जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है। जब भगवान भोजन कर रहे हैं, माता जी उनको बुला के लाती हैं, कौशल्या माता। तो भगवान भोजन कर रहे हैं लेकिन चित्त चंचल है, क्योंकि एक बालक की भांति वो भी इधर उधर घूमने लगते हैं, टहलने लगते हैं, और मुंह में दही भात ये सब लपटाए हैं, किलकारियाँ मारते हैं और इधर उधर भाग चलते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज का अध्याय। बाल चरित अति सरल सुहाई, सारद शेष शंभु श्रुति गाय। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। दोस्तों, भगवान श्री राम जी की जो बहुत ही सरल भोली और जो बाल छवि है दोस्तों, कह रहे हैं कि सरस्वती, शेष जी और शिव जी और वेदों ने भी इनका गान किया है। लेकिन जो लोग इनमें अनुरक्त नहीं हैं, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता, जिनको इनकी समझ ही नहीं है, जिनको भगवान की कथा नहीं अच्छी लगती, जिनको श्री रामचरितमानस पढ़ना नहीं अच्छा लगता, जिनको भगवान अच्छे नहीं लगते, उनको समझ में नहीं आता, तो भाग्यहीन ही है। विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़ी ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। तो दोस्तों, वो तो नारायण का अवतार है, सर्व शक्तिमान है। वो तो गुरु और के गुरुकुल में गए, क्योंकि वो एक लीला कर रहे हैं। मनुष्य का शरीर उन्होंने धारण किया है, तो जो यहाँ के नियम हैं वो उसी धर्म और नियम पर चलते हैं दोस्तों। तो वहाँ जब पढ़ने गए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जब वो युवावस्था में हो गए, कुमारावस्था में, और विद्या पढ़ने गए, तो थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं दोस्तों। क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये एक अचंभों की बात है, अचरज की बात है। लेकिन दोस्तों, वो तो भगवान है, लीला कर रहे हैं। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बीथिन बिहरहि सब भाई, थकितहु ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, अथवा ठिठक कर रह जाते हैं दोस्तों। हाथों में धनुष बाण छोटे छोटे थे, अब वो बड़े हो गए हैं थोड़ा। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही शोभायमान और आकर्षक उनका
मुख है। वे सब भाई जिन गलियों में खेलने निकलते हैं तो सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखते ही रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेहि बोलाई, वन मृगयानि खेलहि जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। दोस्तों सभी मित्रों के साथ हो जाते हैं और वन में क्या करते हैं, रोज पवित्र समझकर कि अच्छा है और मृगों को मारते हैं, हिरणों का शिकार करते हैं और रोज उनको लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते भी हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। दोस्तों भगवान श्री राम जी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और मृग जो मारते हैं वो देवलोक को चले जाते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहाहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। दोस्तों भगवान वही करते हैं जिससे लोगों को खुशी मिले, उनको सुख दे सके वो, और वो वेद पुराण भी पढ़ते हैं और अपने भाइयों को भी समझाते हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षै मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। दोस्तों हर दिन प्रातः काल भगवान श्री राम जी उठते हैं और उठकर अपने माता पिता और गुरुजनों जो हैं उनको मस्तक नवाते हैं और फिर उनसे ही आज्ञा लेकर आगे का वो काम करते हैं। उनके ये चरित्र देखकर राजा मन में बड़े ही हर्षित होते हैं। दोस्तों हमें ये सब करना ही चाहिए, अपने गुरु और माता पिता का आदर करना चाहिए और उनको शीश नवाना ही चाहिए और उनकी आज्ञा से ही कुछ करना चाहिए। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल निर्वयो इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। दोस्तों उनका ना नाम है ना कोई इच्छा ही है, वो निर्वयों हैं, अजन्मा है, निर्गुण है, लेकिन फिर भी उनका न कोई नाम है न रूप है, लेकिन वही भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम और अलौकिक चरित्र करते हैं। दोस्तों यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि
विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते हैं। दोस्तों, ये तो भगवान की जो कथा है ये इतना कहा है तुलसीदास जी ने, और अब वो आगे कह रहे हैं कि महामुनि जो विश्वामित्र हैं वो वन में रहते हैं शुभ आश्रम जानकर, और वहाँ पर वो रह रहे हैं। जहाँ तप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। दोस्तों, वहाँ पर वो क्या करते थे, मुनि जितने भी थे सब जप यज्ञ योग किया करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से भी बहुत डरते थे, क्योंकि ये दोनों राक्षस जहाँ भी यज्ञ होता देखते वहाँ दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते और यज्ञ को भी विध्वंस कर डालते थे। दोस्तों, जिससे मुनि बहुत ही दुखित होते थे। गाधितनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन महि भारा। गाधिसोन पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। दोस्तों, जब उनकी चिंता काफ़ी बढ़ी तो उन्होंने सोचा कि भगवान ने अवतार लिया ही मुनियों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी का पाप हरने के लिए। ये उन्हीं के हाथों मरेंगे और किसी से ये मरेंगे भी नहीं। एहूँ मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। दोस्तों, वो विचार करने लगे, सोचने लगे कि मैं अब इसी बहाने वहाँ जाऊंगा और उनके मुझे दर्शन भी मिलेंगे और उन दोनों भाइयों को भी मैं ले आऊँगा, बुला लाऊँगा। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों की धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देख भी लूँगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करिमा जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। दोस्तों, विश्वामित्र जी को देर नहीं लगी। यही सब मन में मनोरथ और कामनाएं करते हुए, सोचते हुए जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो पहुँच गए। सरयू जी के जल में स्नान किया और फिर राजा के दरबार पर पहुँच गए। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे की कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। जय श्री राम, नमस्कार।